गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज अगर हम बात करते हैं तो देखिए सुबह सुबह अपडेट लेकर आ चुका हूं। बहुत ही अच्छी अपडेट है। इससे अच्छी अपडेट आपको सुबह सुबह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो है आप लोग देखोगे तो केजीएमयू लखनऊ की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है। आरटीआई जो है लगाया गया था, उसके थ्रू काफ़ी अच्छे नंबर्स में जो है वैकेंसी यहाँ पे आ रही है। वैकेंट पोस्ट है, ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर 733 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो मैंने बहुत पहले ही यानी कि एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम कब होगा इसकी जानकारी यहाँ पे दे दी है। इसके बाद दोस्तों मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर अभी जो है मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब जो है केजीएमयू की तरफ से क्या 2026 में नई वैकेंसी आएगी। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 2026 में कितनी वैकेंसी आएगी और अब क्या 2025 में कोई वैकेंसी आएगी या फिर डायरेक्ट 2026 में वैकेंसी आएगी। अगर अब नई वैकेंसी आ रही तो कितनी वैकेंसी आ रही है, ऐसे भी मेरे पास कमेंट आ रहे थे। और मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि आप सर आरटीआई लगा दो, आरटीआई के थ्रू आप बताइए कितनी वैकेंसी खाली है केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की, क्योंकि हमें जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना है। और अभी जो है इसके पहले जो भर्ती आई थी 733 पदों पर, उसमें मेरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं था, इसलिए हमने फॉर्म नहीं भर पाया था। लेकिन अब वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी, कितनी यहाँ पे पोस्ट जो है वैकेंट है, एक जो है स्पेशल वीडियो बना दो। तो आरटीआई लगाया गया था, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बिल्कुल ऑफिशियली जो है आरटीआई की यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। आरटीआई में जो है नर्सिंग ऑफिसर की टोटल कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है और कितनी पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं, इसकी जानकारी मांगी गई थी। और इसके अलावा दोस्तों सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की टोटल कितने पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं, इसकी जानकारी मांगी गई थी। और कितनी यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है, इसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो दो पद के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आरटीआई के थ्रू, जिसमें सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर में टोटल कितने पद यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं, इसकी जानकारी आ चुकी है। और इसके उसके बाद इसमें कितने पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इसके अलावा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों हम अभी बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए कितने यहाँ पे पोस्ट जो है सैंक्शन किए गए हैं, इसकी जानकारी देंगे। और कितने पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हैं, इसकी जानकारी देंगे। और कितनी नई वैकेंसी आएगी, 733 को छोड़ के अब कितनी यहाँ पे वैकेंसियाँ आने वाली है, इसकी जानकारी देंगे। और कब वैकेंसी आएगी, इसकी जानकारी देंगे। और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी और क्या एज क्राइटेरिया होगा, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। यानी अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस होगा तो आप लोग नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप लोग 733 पदों के लिए फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। तो चलिए इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। केजीएमयू लखनऊ नर्स भर्ती 2025 दोस्तों 2025 में जो है अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है और नर्सिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसी आ रही है अभी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल कितने पद यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं, तो 3790 पद यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो नर्सिंग की नई भर्ती आ रही है, बिल्कुल सरकारी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आरटीआई की जो नोटिस है उसके थ्रू हम आपको सारी जानकारी देंगे। और टोटल कितनी वैकेंट पोस्ट है इसकी जानकारी देंगे। और अब नई भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, इन सभी की जानकारी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलेंगे गूगल पर और आपको लेके चलेंगे केजीएमयू की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। अगर हम बता भी दूँ तो जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ लगभग सही हो जाती है 99%। आपने देखा होगा थोड़ा सा डिले होता है क्योंकि सरकारी कामकाज होता है और सरकारी कामकाज में जो है डिले होता है। अगर आपको कोई आश्वासन देता है सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिसर, उसमें भी डिले हो जाता है। तो हमें जो सूत्र मिलता है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी के बेस पर हम आपको जानकारी देते हैं। उसमें एक हफ्ते का या फिर 2 हफ्ते का या फिर 15 से 20 दिनों का यहाँ पे डिले हो सकता है। तो ऐसे आप लोग बना के चलिएगा। आप लोग जाइए, सबसे पहले गूगल पर जाइए और आपको जो है अगर तो दोस्तों आप लोगों को जाना है सबसे पहले गूगल पर, सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है केजीएमयू।
जैसे आप लोग टाइप करके सर्च कर देंगे, यहाँ पे देखिए केजीएमयू की वेबसाइट शो हो जाएगी और आपको सबसे पहले जाना है कैरियर वाले पेज पर। यहाँ पे दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप लोगों के सामने 2 सेकंड के अंदर केजीएमयू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 733 पदों पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। आप सभी ने फॉर्म भर दिया है, उसका भी पेपर सितंबर में ही होने वाला है। सितंबर को मान के आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों की जो है एग्जाम ही होने वाला है। ये आप लोग देखिए, अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 733 पदों पर 2025 में भर्ती आ चुकी है। अब बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, ये जो वैकेंसी आई हुई है 733 पदों पर, इसमें फॉर्म नहीं भर पाए थे। वे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर आरटीआई फाइल करिए और पता करिए कितनी वैकेंसी अभी खाली है। ये आपको सभी को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि कितनी वैकेंसी खाली है। तो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मैं आपको नोटिस नहीं दिखा सकता हूँ कॉपीराइट की वजह से, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सही इन्फॉर्मेशन है। आप लोग कहीं पर जाके चेक कर लेना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो केजीएमयू की तरफ से जो आरटीआई निकाला गया है, उसमें आरटीआई का जो रिप्लाई निकाला गया है, जवाब है, जवाब में बताया गया कि 3790 जो पोस्ट है ये सैंक्शन किए गए हैं प्रशासन की तरफ से केजीएमयू के लिए। क्लियर है? तो 3790 जो पद है यह सैंक्शन किए गए हैं सरकार की तरफ से। और इसमें कितने पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन दोस्तों दी गई है। 1590 के आसपास इतने जो पोस्ट हैं यहाँ पे वैकेंट हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में केजीएमयू में। अगस्त 2025 की हम बात कर रहे हैं। एज ऑन अगस्त 2025 के तहत 1590 पद यहाँ पे जो है वैकेंट हैं केजीएमयू लखनऊ में, और 3790 पद यहाँ पे सेक्शन किए गए हैं। अब कितनी वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी? तो अब 2025 में वैकेंसी नहीं आएगी। अभी जो 2025 की 733 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसको जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे दे दिया जाएगा। 733 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसका एग्जाम होगा, फिर यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और फिर सारे कैंडिडेट का डीवी होगा, फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। इसके बाद ही नई वैकेंसी आएगी। और अब दोस्तों नई वैकेंसी 2026 में आपको देखने को मिलेगी। 100% काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इसलिए 2026 में जो है केजीएमयू लखनऊ की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी। अब ऐसा नहीं कि 1590 पद खाली है तो 1590 पदों पर ही भर्ती होगी, ऐसा नहीं है। सस्ती नहीं करता कोई भी जो सिलेक्शन कमीशन है या सिलेक्शन कमेटी नहीं करता है। जैसे कि एसएससी सीपीडब्ल्यूडी में जो है 700 वैकेंसी खाली थी, आरटीआई के थ्रू जानकारी मिली थी, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है 210 पदों पर ही वैकेंसी आई है। तो लगभग 40% पदों पर ही वैकेंसी आती है, लेकिन चुनाव का यहाँ पे माहौल बनेगा 2026 में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो लगभग 800 से लेकर 1000 के आसपास वैकेंसी 100% आएगी 2026 में आएगी, और जुलाई अगस्त के बाद ही दोस्तों आएगी। जुलाई अगस्त यानी मिड 2026 में जो है दोस्तों केजीएमयू लखनऊ की तरफ से 800 से लेकर 1000 के बीच में जो है नर्सिंग ऑफिसर की सरकारी भर्ती आने वाली है। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का रखा है, वे लोग अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल फ्रेशर। और जिन्होंने जीएनएम का रखा है उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में होना चाहिए, तभी आप लोग दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। क्लियर हो चुका है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। बाकी आप लोग केजीएमयू की इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये 2026 में ही वैकेंसी आ रही है, उसके लिए हम बता रहे हैं। बाकी जिन्होंने जीएनएम का रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, उसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको जो है देखोगे तो फुल नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, आप लोग इसे भी चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपको एज क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी दी गई है, इसे भी आप लोग चेकआउट कर लेना। एप्लीकेशन फीस जो है 2360 रुपये यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है, और SC ST के लिए 1416 रुपये
अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है। अब अगर आप लोग देखोगे तो एज क्राइटेरिया क्या होगी, तो यहाँ पे एज की अगर हम बात करते हैं तो चलिए एज की अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2027 इस तरीके से आपकी एज यहाँ पे काउंट की जाएगी। और 18 से लेके 40 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया होने वाली है। 18 से लेके 40 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया होगी। इसके अलावा ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। धन्यवाद।